Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss our fifth lecture, that's freezing point and diffusion. Freezing point, the temperature at which liquid and solid coexist in dynamic equilibrium is called freezing point. यानी वो टेम्परेचर जहाँ लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में चेंज होते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है, लिक्विड फ्रीज हो रहा होता है, तो ये एक इक्विलिब्रियम में होते हैं. जितना सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है उतना ही लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में चेंज होता है. दोनों के रेट्स भी बराबर होते हैं, यानी पर सेकंड में जितना वो चेंज होता है उतना ही वो दूसरा चेंज होता है. इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे आइस जो है उसका जो वेपर प्रेशर है वो है 149 टॉर. हम पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर 760 टॉर होता है. जैसे जैसे हम पानी को कूल करते हैं वेपर प्रेशर उसका कम होता जाता है. जब वेपर प्रेशर उसका 760 से कम होकर 149 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है. मीन्स temperature at which liquid freezes is called freezing point. या दूसरे वर्ड्स में मैं ये कह लूँ कि किसी लिक्विड को इतना कूल करें कि उसकी सॉलिड स्टेट के बराबर उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए. इसको हम वेपर प्रेशर हो जाए, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट के बाद जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को डिफाइन यूँ किया जाता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन. हाई टू लो, जहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होती है तो वो अपने जैसे उनको कोई जगह मिलती है तो वो फैल जाते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं या डिवाइड हो जाएं. नहीं, मॉलिक्यूल्स प्रेफर करते हैं कि वो एक जगह इकट्ठा रहने ज़्यादा रहने की बजाय वो सारी जगह पे थोड़ी थोड़ी तकसीम हो जाएं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टब लेते हैं जिसमें पानी है, उसके अंदर आप इंक का एक ड्रॉप ऐड करें, वो एक जगह पे ही नहीं रहेगा पानी में बल्कि पूरे पानी में फैलना शुरू कर देगा. क्योंकि जहाँ वो गिरा है जाके ड्रॉप पानी में वहाँ उसकी हाई कंसनट्रेशन है और जो फैलेगा क्या बाकी पानी में जहाँ इंक नहीं है, यानी लो कंसनट्रेशन की तरफ से, यानी हाई टू लो जो है ना इंक फैलती रहती है. हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स में इन्वर्स रिलेशन है. जितनी फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग होंगी वो उतना ही कम फैलेंगे और उतनी ही कम डिफ्यूजन होगी. फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल को वाटर में ऐड करें, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी टाइम फैल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है. जबकि आप हनी यानी शहद को एक चम्मच या जितना भी पानी में ऐड करें वो जल्दी हल नहीं होता, क्योंकि उसकी फोर्सेस, शहद में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान उससे टूटते हुए टाइम लगता है और फैलते हुए टाइम लगता है, जबकि अल्कोहल में वीक हैं और वो इजीली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन के इन्वर्स है.
साइज स्मॉल होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, मालिक्यूल जल्दी फैलेंगे उनके दरमियान, ज़ाहिर बात है उनको रुकावट नहीं बनेंगे एक दूसरे के रास्ते में, छोटे छोटे मालिक्यूल जल्दी फैल जाते हैं, डिफ्यूज़ ईजिली होते हैं, जबकि बड़े मालिक्यूल्स को डिफ्यूज़ होने में ज़्यादा टाइम लगता है, फैलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिफ्यूजन जो है वो साइज ऑफ मालिक्यूल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्ट है। शेप ऑफ मालिक्यूल्स इज़ द थर्ड फैक्टर। अगर तो रेगुलर शेप के मालिक्यूल हैं, जैसे राउंड शेप जो है उसमें तो वो इजीली एक दूसरे के ऊपर लग भी जाए तो स्लिप होके आगे चले जाते हैं रेगुलर शेप्स में, और स्मूथ शेप्स वाले मालिक्यूल जो इजीली मटेरियल्स डिफ्यूज़ होते हैं, जबकि इरेगुलर शेप है जिनके कहीं से कोना निकला हुआ है, कहीं से वो डिस्टॉर्टेड है यानी डिस्टर्ब सा बना हुआ है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, वो कम डिफ्यूज़ होता है, जबकि रेगुलर शेप वाले गोल शेप होगी, जैसी भी शेप है रेगुलर है, एक स्मूथ मालिक्यूल्स हैं और रेगुलर है, वो जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर और डिफ्यूजन का क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर और डिफ्यूजन का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएं डिफ्यूजन बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करें डिफ्यूजन कम हो जाती है। मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जैसे हमने इंक की एग्जांपल पढ़ी कि इंक को ऐड करते हैं वाटर में तो ठंडे पानी में इतनी जल्दी हल नहीं होगी जितनी वो गर्म पानी में जल्दी हल हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। थैंक यू क्लास। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें शेयर कर सकते हैं, वी विल आंसर इट इंशाल्लाह। और आइंदा आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।